सबसे बड़ा रिचार्ज है। ये सबसे बड़ा रिचार्ज यही है ओवैसी साहब, जो वहां से अपनी हैदराबादी बिरयानी लेके आए हैं और दिल्ली के अंदर। लेकिन हैदराबादी बिरयानी पसंद आएगी लोगों को यहाँ। हैदराबादी बिरयानी नहीं, यहाँ गुलावटी बिरयानी और बुलंदशहर बिरयानी और मुरादाबाद बिरयानी और आपकी रॉयल बिरयानी जिसमें आलू होता है। तो MIM जो है सबसे बड़ा रिचार्ज है, समझ गए। छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल अगर है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के जल कल्याण काम कर रहा है, जिसकी सोच ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, सिख ईसाई है। केजरीवाल जी कभी ये नहीं देखते हैं। अगर पानी अगर 20,000 लीटर मुक्त करा है तो उन्होंने ये नहीं देखा ये हिंदू का घर है या मुसलमान का या सिख का या ईसाई का। उन्होंने ये नहीं देखा ये बीजेपी का या कांग्रेस आई का या MIM के उसके सपोर्टर का घर है। उन्होंने जो भी सुविधाएं हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक जो लेकर आए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में हर कोई इलाज करा सकता है। वहाँ पे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आप पार्टी का सपोर्टर हूँ या बीजेपी का हूँ। जिसको भी जरूरत है वहाँ जा सकता है। ये पहला मॉडल है। इससे पहले हम देखते थे जापान अमेरिका की तरफ, हम कहते थे अगर सीखना है तो जापान अमेरिका सीखो। आज जापान अमेरिका वाले भी कहते हैं कि अगर सीखना है तो आप अरविंद केजरीवाल के मॉडल से सीखो। इसी मॉडल से ये बीजेपी घबरा गई है और इसी मॉडल से कांग्रेस आई घबरा गई है। मैं तो कहना चाहता हूँ कांग्रेस आई तो सरेंडर करने का काम करती है। अगर कांग्रेस आई में दम होता तो वो हरियाणा में भी सरकार बना लेती, महाराष्ट्र में भी बना लेती। लेकिन जब जब बात आती है बीजेपी से लड़ने की तो वो सरेंडर करते हुए इसके सामने सरेंडर करने का काम कर जाती है। और आज तो इसकी सी टीम हो गई है। तो मैं यही कहते हुए कि ये जो सबसे बड़ा रिचार्ज है, ये सबसे बड़ा रिचार्ज यही है ओवैसी साहब, जो वहां से अपनी हैदराबादी बिरयानी लेके आए हैं और दिल्ली के अंदर। लेकिन हैदराबादी बिरयानी पसंद आएगी लोगों को यहाँ। हैदराबादी बिरयानी नहीं, यहाँ गुलावटी बिरयानी और बुलंदशहर बिरयानी और मुरादाबाद बिरयानी और आपकी रॉयल बिरयानी जिसमें आलू होता है। अपना बंगाल वाला हैदराबादी बिरयानी लाइक नहीं करते हम तो। अपनी इससे अच्छी तो बंगाल वाली बिरयानी है हमें। आप देख सकते हैं बी टीम है कौन? कांग्रेस कह रही आप है और आप वाले कह रहे हैं। आप ये बता सकते हैं हमारी पार्टी के CM अरविंद केजरीवाल से लेके डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अमानतुल्लाह, आज आप पार्टी का कौन सा नेता इन्होंने ऐसा छोड़ा जो इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर डाल के काम नहीं करा? किसी की जमानत 1.5 साल में हुई, किसी की 6 महीने में हुई, किसी की 1 साल में हुई। आपने सत्येंद्र जैन जी की हालत देखी, उन्हें बिल्कुल मरी हुई अवस्था में इन्होंने बाहर निकालने का काम करा था। अगर बी टीम होते तो ये हमारे CM से लेके एक आम कार्यकर्ता तक को किस तरह अंदर जेल में डालने का काम करते। अरे बी टीम तो वो है जो हमेशा वहां पे MP बनते आ रहे हैं। पहले उनके बाप दादा MP थे और सरकार के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। अभी हम कुछ बोल दें मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, तो अभी फिरोज जमाई को यहाँ से उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा। उनके यहाँ आने से, इस तरह भाषण देने से सीधे भाजपा को फायदा होगा? किसी को फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। ओखला में है, लग रहा है ओखला में पूरी लहर बन चुकी है झाड़ू की। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब जब तक यहाँ घूमेंगे, इनकी बिरयानी अपनी लेके घूमेंगे, जब तक ही इनका वो आपको देखेगा। जिस दिन यहाँ कन्वेंसिंग बंद हो जाएगी, पूरा मूड बन चुका है। आप देख सकते हैं आप पार्टी का कैंडिडेट एक ऐसा है जो अब तक कम से कम 350 से ऊपर मीटिंग कर चुका है। 350 से मीटिंग घर घर में जाके, और उन्हें खुद लोग बुला रहे हैं, अपने पास से अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये लोग तो MIM के हों या कांग्रेस के हों, ये लोग अपना टेंट लेके जाते हैं और जब लोग इनकी सुनने आते हैं, यहाँ तो अमानत भाई को खुद अपना लोग टेंट लगाते हैं और अपने उन्हें आप देख सकते हैं जो हमारी बाइक रैली है, इस बाइक रैली के अंदर भी जो भी बाइकर आए हैं ये सब लोग अपने अपने पास से तेल उसमें बाइक। वक्फ बोर्ड के बारे में जहाँ तक बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड ने जितने काम करे, जब विधायक जी बने, समझिए क्या है, आप उन्होंने मॉब लिंचिंग के लोगों की हेल्प करी। आपने आप इससे पहले देखा जब यहाँ पे लाइब्रेरी पे अटैक हुआ था, जो बच्चे घायल हुए, तो उसमें एक मिनाज भी था जिसकी एक आंख चली गई थी। तो जो यहाँ से LLB या LLM कर रहा था जामिया से, तो उसे भी 5 लाख रुपए और वक्फ बोर्ड में जॉब देने का काम करा। इसके अलावा जब हाफजी जुनैद की डेथ हुई वहाँ पे हरियाणा में, तो उसको 5 लाख रुपए और उसके एक परिवार के आदमी को जॉब देने का काम करा वक्फ बोर्ड में। इसके अलावा जो है आपका जो था वहाँ पे आप देख सकते हैं जो झारखंड का तबरेज अंसारी था, जब उसकी डेथ हुई तो उसको भी हेल्प करने का काम करा, उसकी घरवाली को जॉब देने का काम करा वक्फ बोर्ड में। इसके अलावा जो हाफजी उवैसकारी थे जो आपके यहाँ के थे मुजफ्फरनगर के, जब उनकी डेथ हो गई पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे मॉब लिंचिंग में मारे गए, तो उनके परिवार को भी 5 लाख रुपए देने का और हेल्प करने का काम करा। इसके अलावा जब दिल्ली दंगे हुए तो दिल्ली दंगों में देखा आपने कि किसी का 1 मंजिल मकान जला तो उसे 5 लाख रुपए,
और उसके अलावा अगर किसी का शोरूम जल गया था, उस शोरूम को 20 लाख की जरूरत थी या 10 लाख की जरूरत थी, क्या वो हिंदू था या मुसलमान था, सबकी हेल्प करने का काम विधायक जी ने करा। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो रुपेश था, जो शहीद रुपेश था यहाँ पे आपका तैमूर नगर का, जब यहाँ पे इन्होंने जो ड्रग माफिया थे, उन ड्रग माफियाओं ने जब उसकी रुपेश की जान ले ली थी, तो रुपेश की फैमिली को 5 लाख रुपए और उसकी घरवाली को भी जॉब देने का काम करा। वक्फ बोर्ड ने पहली बार ऐसे काम करे जब विधायक जी थे, तो वक्फ बोर्ड ने पहली बार ऐसे काम करे हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठते हुए उन्होंने यहाँ पे ऐसे काम करे। उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, उन्होंने देखा ये जरूरतमंद है। क्या वो रुपेश था या तबरेज अंसारी था, क्या शहीद रुपेश था या तबरेज अंसारी था या आपका हाफिज जुनैद था, जिसको भी उन्हें लगी अमानत भाई को कि इसकी जरूरत है, उन्होंने वक्फ बोर्ड से गंगा जमुना तहजीब को अपनाते हुए लोगों की हेल्प करने का काम करा। लेकिन जिस तरह से कल कहा गया और उसमें ये भी देखा गया कि कहते हैं MIM वाले कहते हैं कि इलेक्शन आते जाते रहेंगे, इस बार शिफा रहमान के लिए सबको कुर्बानी देनी चाहिए थी, सब लोग इकट्ठा होकर उनका साथ देना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक बात है उनकी जो है आप बात कर रहे हैं शिफा भाई की, शिफा भाई हमारे भाई हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, समझिए हम सब जामाई हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे मसला है 80-90 हज़ार वोटों का है। अगर 80-90 हज़ार वोट अगर मिल सकते हैं, शिफा भाई ला सकते हैं 80-90 हज़ार वोट, तो हम शिफा भाई के साथ खड़े हैं। लेकिन 80-90 हज़ार जब वोट नहीं ला सकते हैं, 80-90 हज़ार कौन वोट ला सकता है? वही ला सकता है जो 282 बूथ है यहाँ पर। 282 बूथों के अंदर आप देख सकते हैं, ये विधानसभा शुरू होती है आपकी कालिंदी कॉलोनी से शुरू होती है, आली गांव तक जाती है। पहला बूथ जो है कालिंदी कॉलोनी पे है, तो पहले बूथ के बाद में आप देख सकते हैं कि 282 बूथ में जो लड़ेगा वही बीजेपी को हरा सकता है। आप देख सकते हैं बीजेपी लड़ती है उधर मदनपुर खादर में और जसोला में 2-3 वार्ड के अंदर लड़ती है। अब ये जो है MIM हो गई या कांग्रेस हो गई, वो लड़ेगी जाकिर नगर वार्ड में और शाहीन बाग में। एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अमानत भाई एक ऐसे कैंडिडेट है जो 5 वार्ड में लड़ रहे हैं, हर जगह से वोट ला रहे हैं। आप देख सकते हैं जब पहली बार अमानत भाई इससे लड़े, आप पार्टी से लड़े, तो 1,04,000 वोट लेकर आए। पिछला इलेक्शन जब वो लड़े तो 1,32,000 वोट लेकर आए। तो कौन जीत सकता है? ऐसी कुर्बानियां जो है वो शिफा रहमान की ज्यादा हैं। नहीं, देखिए कुर्बानियाँ बेसिकली क्या है, कुर्बानी जो है, अब कुर्बानी किसकी नहीं है बताइए? कुर्बानी नजरिया हर आदमी का है, उनकी भी कुर्बानी है। मैं तो कहना चाहता हूँ आज हर सेकुलर आदमी की कुर्बानी है। जो भी सेकुलर आदमी इस भारत के अंदर रह रहा है, इस सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, हर आदमी कुर्बानी है। इस सरकार का कुछ पता है कब इसका माइंड घूम जाए? अभी मैं यहाँ चल रहा हूँ, चलते चलते अभी ये सरकार, अमित शाह जी मेरा इंटरव्यू देखें, अमित शाह जी देखने के बाद कहें कि अभी फिरोज जमाई को अभी उठा लो, समझ गए? पता चला मैं ही अभी यहाँ रैली में से अभी मुझे इनकी आर्मी सारी की सारी मुझे ही उठा के ले जाए, मुझ पे UPA कानून लगा के। इनका क्या जा रहा है? किसी पे भी ये कानून इनका है, इनके अपना अंधेर नगरी चौपट राजा इन्होंने कर रखा है बीजेपी वालों ने। तो क्या लग रहा है जिस तरह से MIM के लगातार यहाँ सभा हो रही है, माजिद हुसैन, इम्तियाज जलील ओवैसी आ रहे हैं, इसका कुछ फायदा होगा यहाँ पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इम्तियाज जलील जी ने क्या कहा? इम्तियाज जलील जी जब इलेक्शन हारे, इम्तियाज जलील जी ने कहा कि जी 42 कैंडिडेट मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे। वो 42 कैंडिडेट जब खड़े हुए तो वो वोट डिवाइड हुआ, वोट डिवाइड होने की वजह से मैं इलेक्शन हार गया। अरे आपके साथ जो वहाँ पे हुआ वही आप यहाँ करवाना चाह रहे हैं, जो आपके साथ महाराष्ट्र में हुआ इम्तियाज जलील जी के साथ इलेक्शन में 42 कैंडिडेट हुए, यहाँ भी 20 कैंडिडेट बीजेपी ऑलरेडी खड़ी कर चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ आपको पहले काम करना था तो आप पहले काम करते, समाज के अंदर, हेल्थ के अंदर काम करते, एजुकेशन के अंदर काम करते। समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हैदराबाद में आप देखो, मैं कहना नहीं चाहता, हैदराबाद हम हर दूसरे दिन न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ से विदेश से ये आदमी आ गया, वहाँ से ये आदमी आ गया, उसने 2 लाख रुपए उसकी बच्ची के बाप को दे दिए और उससे निकाह करके चला गया। अरे आपसे एक हैदराबाद तो संभला नहीं है अभी तक। आपके साथ साथ MLA हैं, आप MP हैं, आप संभालने नहीं निकले हैं, आप बीजेपी को आगे बढ़ाने निकले हैं। मेरा साफ तौर पे कहना है, आप 2 ही सीटों पे क्यों लड़ा रहे हैं? आप पहले काम करते, आप सब समाज के अंदर काम करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के अंदर काम करने का काम करते, अपने आप को इस काबिल बनाते। जो हमारे भाई बहन हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है अपोलो के अंदर, LNJP के अंदर, सफदरजंग के अंदर, कितने गरीब ऐसे हैं कि उन्हें डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा है, कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। एक केजरीवाल पहली बार ऐसा मॉडल आया है जो धर्म से ऊपर उठ के ये नहीं देखता है कि ये तो छोटा रिचार्ज बता रहे हैं, डायरेक्ट माइक से भाषण, वो छोटे रिचार्ज हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ